पिछले एपिसोड में हमने देखा सभी सैनिकों के 3D मूवमेंट गियर की गैस खत्म हो जाती है, जिससे वो जीने की उम्मीद खो देते हैं। लेकिन मिकासा के कुछ बेइज्जती भरे लफ्ज उनके अंदर फिर से जुनून भर देते हैं और वो सब HQ की ओर बढ़ने लगते हैं। पर मिकासा, आर्मिन और कोनी एक एबनॉर्मल टाइटन को देखकर चौंक जाते हैं और एक टाइटन को दूसरे टाइटन को मारते देख मिकासा को जीतने की उम्मीद लगने लगती है। अब आगे तो पहले सीन में हमें दिखाया जाता है आर्मिन मिकासा से कहता है कि पहले ही गैस कम बची है और अगर तुम किसी को उठाकर ले जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कोनी और मिकासा आर्मिन को खींचकर ले जाने लगते हैं और आर्मिन अपने मन में कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, मेरे किसी और दोस्त की जान मेरी वजह से नहीं जानी चाहिए। और फिर वो मुड़कर उस एबनॉर्मल टाइटन की ओर देखता है और एक जगह रुककर कहता है मेरे पास एक आइडिया है। तो कोनी पूछता है कैसा आइडिया? तो आर्मिन कहता है सुनने में ये थोड़ा पागलपन सा लग सकता है, लेकिन शायद हम उस टाइटन का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर सकते हैं। तो कोनी कहता है आर्मिन तुम पागल हो गए हो क्या? कह दो कि ये बस एक मजाक है। तो आर्मिन कहता है वो टाइटन सिर्फ दूसरे टाइटन्स को ही मार रहा है और उसे हम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर हम उसके आसपास के टाइटन्स को मार दे तो वो खुद ही टाइटन्स की तलाश में HQ तक पहुंच जाएगा और वहां के सभी टाइटन्स को भी मार देगा। तो कोनी गुस्से से कहता है कि अगर तुम्हारा अनुमान गलत निकला तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन मिकासा आर्मिन की बात पर सहमति जताते हुए कहती है कि अगर कोशिश ना करे तो मारे तो वैसे भी जाएंगे। लेकिन कोनी ये करने से थोड़ा हिचकिचाने लगता है, पर आखिर में वो भी मान जाता है। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें जीन खड़ा होकर अपने आप को कोसने लगता है, पर तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि अभी ये टाइटन्स हम पर ध्यान नहीं दे रहे, यही सही मौका है यहाँ से जाने का। और वो बाकी लोगों को भी HQ की ओर बढ़ने को कहता है और सभी लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। फिर मिकासा रास्ते में आने वाले हर टाइटन को मारने लगती है और वो एबनॉर्मल टाइटन भी दूसरे टाइटन को मारने लगता है। पर रास्ते में जीन को एक टाइटन पकड़ लेता है, पर वो उसकी उंगली काटकर बच निकलता है। फिर मार्को जीन से कहता है शुक्रिया, तुमने हम सबको बचा लिया, तुम सही में एक लीडर बनने के लायक हो। फिर वो HQ की खिड़की से होते हुए अंदर चले जाते हैं। साथ ही साथ बाकी लोग भी अंदर आने लगते हैं। लेकिन जीन ये देखकर हैरान हो जाता है कि काफी कम लोग ही बच पाए और उसे बहुत गिल्टी फील होने लगता है कि ना जाने कितने लोगों की कुर्बानियों के बाद वो बच पाया है। लेकिन तभी उसकी नजर वहां छुपे तो सैनिकों पर जाती है और वो उनसे पूछता है कि तुम तो सप्लाई स्क्वाड वाले हो ना? तो वो सैनिक हाँ कहता है, जिस बात से गुस्सा होकर जीन उसे मारने लगता है और कहता है तुम कायरो ने हम सबको वहां मरने के लिए छोड़ दिया। तो उसके साथ ही कहती है सप्लाई स्टेशन में टाइटन घुस चुके हैं, हम भला और क्या करते? तो जीन कहता है कि उसी बारे में तो कुछ करना तुम्हारा काम है। लेकिन तभी एक टाइटन अपना सिर घुसा के दीवार तोड़ देता है, जिससे सब और भी ज्यादा डर जाते हैं और कुछ लोग बात करने लगते हैं कि मिकासा कहाँ है। तो कोई कहता है कि शायद वो भी टाइटन का निवाला बन गई। जिसके बाद जीन भी डर के मारे एक जगह जम जाता है और अपने मन में कहता है यही तो असलियत है, मैंने पहले इस बात को क्यों नहीं समझा कि हम इनसे नहीं जीत सकते। लेकिन तभी वो एबनॉर्मल टाइटन उन टाइटन्स को भी मार देता है, जो देखकर जीन भी चौंक जाता है। फिर मिकासा, आर्मिन और कोनी भी वहां आ जाते हैं और जीन उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। जिसके बाद कोनी आर्मिन को धीरे से मारते हुए कहता है वाह आर्मिन, तुम्हारा तो जवाब नहीं, ये प्लान तो सच में काम कर गया। और वो काफी खुश होकर जीन से कहता है कि वो एक एबनॉर्मल टाइटन है, अगर हम उसका सही से इस्तेमाल करें तो जरूर बच सकते हैं। और ये सुनकर सब बड़े कंफ्यूज दिखाई देते हैं। लेकिन जीन कोनी से कहता है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? पर मिकासा कहती है ये प्लान जरूर काम करेगा, हमें बस उस टाइटन को अपने मन की करने देनी है, इससे वो हमारा ही काम आसान बनाएगा। फिलहाल जिंदा रहने का यही एक रास्ता है। फिर कोनी कहता है उसके रहते कोई दूसरा टाइटन अभी अंदर नहीं आएगा। तो राइनर कहता है कि उस टाइटन के बारे में हमें अभी ज्यादा कुछ नहीं पता। तो कोनी कहता है फिलहाल यहाँ से बच जाए, फिर आगे का सोचेंगे। तभी जीन कुछ बॉक्सेस लेकर आता है और कहता है हमें मिलिट्री पुलिस ब्रिगेड के कुछ हथियार मिले हैं, लेकिन क्या इनसे कुछ बात बनेगी? तो आर्मिन कहता है अभी कुछ नहीं होने से तो ये बेहतर ही है। साथ ही साथ वो सबको अपना प्लान बताता है कि नीचे 3-4 मीटर के 7 टाइटन हैं, जिन्हें हम इन बंदूकों से अंधा बना सकते हैं। पहले हम कुछ लोगों को लिफ्ट से नीचे भेजेंगे और जैसे ही वो टाइटन उनके बिल्कुल करीब आ जाएंगे वो इनसे शूट करके उन टाइटन्स को अंधा बना देंगे। फिर 7 लोग जो कि ऊपर साइड लाइन्स पर छुपे होंगे
ठीक गोलियां चलने पर उन टाइटन्स को मार देंगे। आसान शब्दों में अब हम सबकी जिंदगी बस उस एक वार पे निर्भर करती है। इस स्ट्रेटेजी से 7 लोग एक ही वक्त पर 7 टाइटन्स को मार डालेंगे और जाहिर सी बात है कि वो 7 लोग हम में से सबसे बेहतर होने चाहिए, जिससे हमारे कामयाब होने के चांसेस ज्यादा रहे। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी जान खतरे में डाल रहा हूँ। तो राइनर कहता है चिंता मत करो, ये प्लान काफी अच्छा है। और एनी भी कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन करेगा, क्योंकि अगर हम नाकाम रहे तो वैसे भी कोई नहीं बचेगा। पर आर्मिन कहता है कि सही में मेरा प्लान काम करेगा, कि यही एक आखिरी रास्ता बचा है। तो मार्को कहता है कोशिश करके देखते हैं, वैसे में मुझे ये प्लान काफी सही लग रहा है। साथ ही साथ मिकासा भी कहती है खुद पर भरोसा रखो, तुम्हारी स्ट्रेटेजी हमेशा अच्छी होती है। मैं और एरन कई बार बस तुम्हारी वजह से बचे हैं। तो आर्मिन पूछता है कब, लेकिन तभी लिफ्ट तैयार हो जाती है और वो सब प्लान को फॉलो करने लगते हैं। और मिकासा कहती है कि मैं बाद में बताऊंगी। फिर कुछ लोग लिफ्ट से नीचे जाते हैं और अपनी शॉटगन रेडी कर लेते हैं। फिर टाइटन उनके पास आने लगते हैं, जिससे कुछ लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन मार्को उन्हें सही मौके का इंतजार करने को कहता है। फिर हम उन 7 लोगों को देखते हैं जो साइड लाइन्स पर अपनी पोजीशन लिए रहते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि हम कोई गड़बड़ नहीं होने दे सकते। अब सबकी जिंदगी बस उस एक वार पर टिकी है। टाइटन्स काफी करीब आ जाते हैं और मार्को सबको तैयार रहने को कहता है और सही मौका देखकर वो सब शूट कर देते हैं, जिससे सभी टाइटन्स अंधे हो जाते हैं और साइड लाइन्स पे खड़े 7 लोग तेजी से जाकर उन टाइटन्स पर वार करते हैं और उन सभी टाइटन्स को मार देते हैं। लेकिन दिक्कत तो तब होती है जब कोनी और सशा नाकाम हो जाते हैं और एक टाइटन सशा की ओर बढ़ने लगती है और अचानक से उस पे झपट्टा मार देती है। लेकिन जैसे तैसे सशा बच जाती है और सही मौका देखकर मिकासा उस टाइटन को मार देती है। तभी एनी भी उस दूसरे टाइटन को मार देती है और खतरा टल जाता है। जिसके बाद सशा मिकासा से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। फिर कोनी भी एनी को शुक्रिया कहता है। जिसके बाद जीन सबसे कहता है आखिर हमने कर दिया, अब सब अपनी गैस टैंक भर लो। और सब काफी खुश होकर गैस टैंक भरने लगते हैं। कुछ लोग कहने लगते हैं कि भला हो उस एबनॉर्मल टाइटन का, जिसकी वजह से और टाइटन्स फिलहाल अंदर नहीं आ रहे। जिसके बाद हम जीन और मार्को को देखते हैं और जीन उससे कहता है कि तब जो तुमने वो लीडर वगैरह की बात करी थी, ऐसी बातें मुझे दोबारा मत कहना। तो मार्को कहता है कि मेरी बातों का बुरा मत मानना, लेकिन तुम एक अच्छे लीडर इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम ताकतवर हो। असल में तुम एक अच्छे लीडर इसलिए हो क्योंकि तुम्हें पता है कमजोर होना कैसा होता है। तुम हम में से ही एक हो। उस वक्त तुम्हें भी हमारी ही तरह डर लगा था, पर तुमने उस डर से लड़कर वहाँ समझदारी दिखाई थी, तभी तो मैं तुम्हारे पीछे आया और देखो मैं अभी तक जिंदा हूँ। और ये सुनकर जीन भी हैरान हो जाता है। फिर सब HQ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आर्मिन की नजर मिकासा पर जाती है जो कि किसी को देख रही होती है। इसलिए आर्मिन उसके पास जाकर कहता है अब चलो भी यहाँ से, हमारा काम हो गया। लेकिन मिकासा उसे सामने देखने को कहती है और वहाँ देखने पर पता चलता है कि कुछ टाइटन्स उसी एबनॉर्मल टाइटन को ही खा रहे होते हैं, जो देखकर आर्मिन भी हैरान हो जाता है। लेकिन मिकासा कहती है कि सुनने में ये एक पागलपन सा लगे, लेकिन वो टाइटन इंसानियत की उम्मीद बन सकता है। और राइनर भी उसकी बात पर सहमति जताते हुए कहता है कि वो टाइटन हमारे लिए बहुत कीमती हो सकता है। हम उस टाइटन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं जो कि आगे इंसानियत के काम आएगा। शायद फिलहाल हमें उस एबनॉर्मल टाइटन को दूसरे टाइटन से बचाना चाहिए। और ये सुनकर जीन कहता है क्या तुम सब पागल हो गए हो? हमें इस भयानक सपने से निकलने का रास्ता मिल चुका है और तुम अभी भी यहाँ रहना चाहते हो? तो एनी कहती है कि जरा ध्यान से सोचो, कैनन से तो बढ़िया होगा एक टाइटन को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। तो जीन कहता है कि तुम खुद भी जानती हो कि तुम क्या कह रही हो, वो एक टाइटन है, टाइटन ना कि हमारा दोस्त। लेकिन तभी वहाँ पर वही वाला टाइटन आने लगता है जिसने थॉमस को खाया था, जिसे देखकर वो एबनॉर्मल टाइटन गुस्से से उसकी ओर बढ़ने लगता है, जिससे उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। पर वो बस अपने मुंह से ही उस दूसरे टाइटन को पकड़ लेता है और उसे उठाकर फेंक देता है और जोर से चीखने लगता है, जिसके बाद वो नीचे गिर जाता है। फिर जीन कहता है तुम इसे अपना साथी बनाने वाले थे, एक टाइटन हमेशा एक टाइटन ही रहेगा, चलो चलते हैं, अब यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं बची। लेकिन वो सब अभी भी वहाँ गौर से देखने लगते हैं। तो जीन दोबारा आकर कहता है भला अब क्या हुआ? पर सब देखते हैं कि उस टाइटन के गले में एक इंसान है और वो और कोई नहीं बल्कि एरन ही है, जिसे देखकर मिकासा तुरंत उसके पास जाने लगती है और उसे गले लगा लेती है। फिर वो उसके दिल के पास अपना कान लगाती है और उसे एरन की धड़कनें अब भी सुनाई देती है, जिससे वो बहुत तेज रोने लगती है। फिर आर्मिन भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों उसे लेकर ऊपर आते हैं। जिसके बाद आर्मिन अपने मन में कहता है कि उसके वो पैर और हाथ अब भी मौजूद है, लेकिन मैंने खुद देखा था टाइटन को उसे खाते हुए। और ये सब देखकर बाकी सब काफी हैरान रहते हैं और जीन कहता है कि इसका मतलब ये सब एरन ने किया था।